4 स्टेट्स में संभालता था। और मेरे मम्मी पापा ने सिखाया था बहुत मेहनत करोगे तो जिंदगी में सब मिल सकता है। और मैं मेरी कंपनी के लिए बहुत मेहनत करता था। उसका परिणाम क्या था, मैं टीवीएस मोटर कंपनी के 96 साल के इतिहास में आई वॉज द यंगेस्ट रीजनल मैनेजर एवर इन टीवीएस मोटर कंपनी। मैं मेरी कंपनी के लिए 350 करोड़ का सालाना सामान बेचा करता था। बदले में मेरी कंपनी मुझे 18 लाख का पैकेज दिया करती थी। और ऐसा लगता था बहुत मेहनत भी करूंगा और इनके माल को 300 से 600 करोड़ तक ले जाऊंगा तो भी ये 18 से 36 हो सकता है, जिंदगी में उससे ऊपर होने वाला नहीं है। तो ऐसा लगता था सिर्फ मेहनत करने से जिंदगी में बात बनने वाली नहीं है, मेहनत के अलावा भी कुछ तो और होता है। और वो कुछ तो और ढूंढ रहा था। ये बिजनेस मेरे सामने आया और एक मेरे में क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं ये बिजनेस कर लिया। और अगर आप में से किसी आदमी में वो क्वालिटी है तो आप भी ये बिजनेस कर सकते हैं और स्टेज पे आ सकते हैं। और वो क्वालिटी बहुत सिंपल है, मैं मेहनती था, काम चोरी नहीं करता था और लगन से काम करने को तैयार था, बस। और मेरे को क्या साफ साफ समझ आया, अगर मेहनत करके मेरी कंपनी मुझे 1.5 लाख रुपया महीना देती है और अगर उसी मेहनत का यहां पे काम करके 10 लाख रुपया महीना आ सकता है तो दिल से मेरे को यही काम करना चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या नहीं समझ आया और क्या समझ आया वो देखिए आपकी समझ है। इंडस्ट्री अच्छी है बुरी है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हम जिस काम को करते हैं ना आज भी किसी भी काम को आप शुरू से शुरू करते जाएंगे, जिस दिन आपका पहला दिन या पहला महीना पहला 1 साल होगा ना तो वो काम मुश्किल लगता है। ऐसे ही हमें भी ये काम थोड़ा सा मुश्किल लगा। आपको ऐसे बोलूं कि कठिनाइयां नहीं आती हैं तो कठिनाइयां थोड़ी बहुत आती हैं, झंझट थोड़े बहुत आते हैं। और सबसे बड़ा झंझट इस बिजनेस में एक ही है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये क्यों है कैसे है मुझे आज भी समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था इस बिजनेस में 2 तरह के लोग मिलेंगे मुझे। एक जो बोलेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, एक बोलेंगे हम तुम्हारे साथ नहीं है। हम 10 लोगों को प्लान बताते थे, एक आदमी बोलता था मैं तेरे साथ हूं, एक बोलता था मैं तेरे साथ नहीं हूं, बाकी 8 एक अलग किस्म की वैरायटी थे। हम लोग नौकरी पेशा लोगों की औलाद है, हमें ज्यादा आइडिया नहीं था इस वैरायटी को हैंडल कैसे करना है। और वो वैरायटी पता कौन सी है, वो है ना तो करेंगे ना तुझे करने देंगे। आप उसे कहेंगे कर ले कर ले कर ले कर ले, वो बोलते रहेंगे छोड़ ले छोड़ ले छोड़ ले। और एकता में बल है, कभी कभी ये सारे लोग जीत जाते हैं और आप छोड़ के चले जाते हैं, बस। वेरी सिंपल। अगर आप इस चीज को सॉल्व कर जाएं तो आप ये बिजनेस में कमाल कर सकते हैं। नाउ आई हैव कंप्लीटेड 8 years इन दिस बिजनेस। मैं और मेरा ब्रदर हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, मिलकर दोनों ये बिजनेस करते हैं। होल फैमिली इज डूइंग दिस बिजनेस को 3 महीना हमने जॉब्स के साथ किया, 3 महीने बाद हमने रिजाइन कर दिया। नाउ आवर होल फैमिली इज फुल टाइम माई लाइफ फैमिली। एंड जब तक जिएंगे, जब तक सांस रहेगी, तब तक हम ये बिजनेस करते हुए मिलेंगे। एक छोटी सी बात आपके लिए देखे जाता हूँ, आपको आपके काम आ सकती है। इस बिजनेस में कभी कभी ऐसा होता है कि आप थोड़े डिप्रेस हो जाएं, थोड़े परेशान हो जाएं, और कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझे मेरा वाला आदमी कब मिलेगा, ORG 1 में कब अच्छा आदमी आएगा, ORG 2 में कब आएगा, ये झंझट चलता है। और बहुत बार आपको लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा। जब जब मेरे साथ होता था, एक आदमी की फोटो मैं सामने में रखता था और बहुत इंस्पायर्ड होता था। आपने ओसामा बिन लादेन का नाम सुना? इज अ वेरी फेमस टेररिस्ट, माई रोल मॉडल ऑल्सो इन सम वेज, ओके। सम वेज बोल रहा हूं, क्यों मालूम? मुझे ऐसा लगता था ओसामा बिन लादेन पावरफुल क्यों है, क्योंकि उसके पास 10,000 लोग हैं जो उसके कहने से मरने को तैयार है। उनको फिदाएं बोलते हैं या सुसाइड बॉम्बर्स आप बोल सकते हैं। और वो 10,000 लोगों को मालूम रहता है मेरा टाइम कब आएगा। और मुझे लगता था अगर ओसामा बिन लादेन 10,000 लोग ढूंढ सकता है जो मरने के लिए तैयार है, मुझे सिर्फ 2 लोग चाहिए जो ढंग से जीने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच।